नेटवर्क, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पानी बिन सब सून, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, यानी पानी नहीं तो जिंदगानी नहीं। अगर आपके इलाके या शहर में पानी की फराहमी ना हो तो नाराजगी जायज है। दिल्ली के कई इलाकों में शनिचर और इतवार को वाटर सप्लाई मुतासिर रही, जिसके बाद केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ बीजेपी ने जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। पानी की कमी होने के बावजूद पुलिस ने मुजाहिरीन पर पानी की बौछारें की। बहरहाल पानी को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकार में इन दिनों ठनी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा हुकूमत उनके वाजिब हिस्से का पानी रोक रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली जल बोर्ड ने इस मामले पर अदालत का भी रुख किया है और जल्द सुनवाई की मांग की है। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि दिल्ली में पानी की किल्लत दरअसल इन दिनों इसलिए है क्योंकि हरियाणा 120 मिलियन गैलन पानी रोजाना कम छोड़ रहा है, जिसके बाद शुरू हुआ वार पलटवार का सिलसिला। दिल्ली सरकार के इन इल्जामात पर हरियाणा सरकार के वजीर अनिल विज का कहना है कि केजरीवाल ने झूठ में पीएचडी कर रखी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली को दिए जाने वाले पानी में कोई कटौती नहीं की है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी सुर्खियों में रहने और अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के इल्जामात लगा रही है। इल्जामात और जवाबी इल्जामात के बीच हकीकत यह है कि दिल्ली की आवाम पानी की किल्लत से जूझ रही है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो सियासी पार्टियों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। वीरेंद्र बब्बर साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान आदिल अहमद खान साहब, तर्जुमान हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले आदिल अहमद खान साहब, आपके पास आएंगे इस सवाल के साथ। आखिर ऐसा दिल्ली में क्या हो जाता है कि गर्मी आते आते आप पानी की किल्लत का ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़ते रहते हैं? दिल्ली सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। देखिए सना जी, दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है उससे हम सब लोग, पूरा देश भली बात परिचित है। दिल्ली हमेशा से, जब से दिल्ली वजूद में आई है, दिल्ली उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के ऊपर डिपेंड है पानी को लेकर। आज स्थिति ये हुई है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी का संकट है और इस संकट को लेकर दिल्ली सरकार लगातार हरियाणा सरकार से बातचीत कर रही है। और मुझे आपको ये बताऊं कि दिल्ली सरकार ने कई बार हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट की, प्रसाद से रिक्वेस्ट की कि दिल्ली के लोगों को हिस्से का जो 120 MGD पानी आपने रोक रखा है उसको छोड़ दीजिए ताकि दिल्ली के लोगों को प्रॉपर पानी मिल सके। आपको उसका उदाहरण बताता हूं कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप यमुना नदी की तरफ जाइए और देखिए, यमुना सूखी हुई है। 1965 के बाद से दिल्ली की क्या स्थिति हुई है कि दिल्ली की यमुना नदी पूरी तरीके से सूख गई है और इसके सीधे तौर पर जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा सरकार है, जो दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और दिल्ली के हिस्से का पानी रोक रही है। पर मैं सना जी आपको एक बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है और आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली वालों को एक चीज की मुबारकबाद भी आज देना चाहूंगा कि जब हरियाणा सरकार से मिन्नतें कर करके आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार थक गई तो हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख करते ही हरियाणा की सोई हुई खट्टर साहब की सरकार जागी और आज उन्होंने पानी छोड़ने का फैसला किया है। और मैं दिल्ली वालों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बहुत जल्द 2 से 3 दिनों के भीतर दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलने जा रहा है और इस हिस्से के ये पानी आम आदमी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी से लड़ कर ला रही है। इसके लिए मैं दिल्ली के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सना जी, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली वालों से इतना सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? आखिर दिल्ली वालों की प्यास को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के प्यास पर राजनीति क्यों करती है? यह चीज जो आज पानी हरियाणा सरकार ने छोड़ा है
ये एक सप्ताह पहले भी छोड़ देती है। अगर एक हफ्ते पहले छोड़ती तो शायद दिल्ली के अंदर त्राहिमाम बिल्कुल। और यहाँ पर नाज़रीन को ये बताना जरूरी है कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर टैंकर से पानी फराहम किया जा रहा है। कई दिन हो गए, कई हफ्ते लोग बता रहे हैं कि हो गए कि पानी सप्लाई बंद है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एहतजाज भी किया इस मुद्दे पर। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार को घेरने की भी कोशिश की। वहीं भारतीय जनता पार्टी से ही ये तार जुड़ा हुआ है, क्योंकि हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे में उन पर, जैसा कि कुछ देर पहले अभी आदिल अहमद खान साहब कह रहे थे कि वो पानी नहीं छोड़ रहे हैं, इसका जिक्र मैंने इंट्रो में भी किया। वीरेंद्र बब्बर साहब, ये टसल पहली बार नहीं शुरू हुआ। अक्सर ये देखा जाता है कि जब दिल्ली में पानी की किल्लत होती है तो इशारा ही नहीं बल्कि आरोप, इल्जाम आपकी सरकार पर लगाया जाता है। तो जब किल्लत होती है, पता ही रहता है कि आपकी तरफ से पानी उनको दिया जाना है, तो आखिर क्यों ये तमाम चीजें होती हैं और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो जाता है? आखिरकार जब पानी देना ही था तो क्यों इस तरह की सियासत होती है? देखिए सना जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर एक आदमी केवल और केवल सुबह से शाम तक झूठ बोलता रहे, उनका सरदार से लेकर उनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक अगर झूठ बोले तो उस झूठ का कोई इलाज नहीं है। कहते हैं 100 बार शोर मचाने से भी पीतल जो है वो सोना नहीं बनता। जिस प्रकार से ये बात कर रहे थे अभी कोर्ट के आदेश की, मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां पर ये इनकी रिट कैंसिल हो गई, ठीक है, और उसके बाद ये कहते हैं कोर्ट के आदेश के ऊपर ऐसा कुछ होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं 719 क्यूसेक पानी जो है दिल्ली की जनता को मिलता था। 330, ये पुरानी बात बता रहा हूं, कोर्ट के आदेश से मिलना शुरू हुआ। 1049 क्यूसेक पानी इनको मिलता है। दिल्ली की वास्तविक जरूरत जो है वो 950 क्यूसेक पानी है। बाकी पानी इनके पास हमेशा सरप्लस रहता है। अब आप पूछेंगे जब पानी सरप्लस है तो पानी क्यों नहीं आता? क्यों? इसलिए नहीं आता पानी क्योंकि 40% पानी जो है दिल्ली के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो दिल्ली के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जानबूझकर वेस्ट कर देते हैं। आई रिपीट, वेस्ट कर देते हैं। ये बात कर रहे थे अभी एग्जांपल, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि जमुना सूखी क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात को केवल 2 मिनट लगेंगे। हरियाणा से पूरा पानी आ रहा है, मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी देता हूं। हैदरपुर प्लांट से 2021 में रोजाना 235.16 एमजीडी पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि ये 2020 में 233 एमजीडी पानी था। बवाना से 20.99 एमजीडी पानी डेली छोड़ा जा रहा है, 2020 में ये 19.61 था। नांगलोई वाटर प्लांट से 2021 में 43.26 एमजीडी पानी रोज छोड़ा जा रहा है, 2020 में ये 43.10 था। लेकिन आखिर ये किस बुनियाद पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम लगाते हुए कह रही है कि 1965 के बाद ऐसी स्थिति हुई नहीं, हालात ऐसे हुए नहीं? यमुना नदी में जाइए और देख लीजिए कि वहां पर आब की सतह यानी पानी की सतह क्या है। नहीं, मैं तो आपसे, देखिए, कुल मिलाकर के बात कहने की ये है कि झूठ देखिए क्या है। जब आपने तय कर लिया कि आपने झूठ बोलना है, आप कह रहे हैं कि यमुना में जाकर के तय कर लीजिए। मैं कह रहा हूं ये आरटीआई का जवाब मैं आपको दे रहा हूं, ये सरकारी जवाब है मेरे पास। जिसको चाहिए हो वो मेरे से इसकी कॉपी ले सकता है। मैं आपके चैनल को भी ये प्रोवाइड करवा सकता हूं। यमुना का पानी सूखा क्यों? केवल खाली यमुना के माध्यम से तो पानी नहीं आता, और भी 4 रास्ते हैं दिल्ली में पानी आने के। आप मेरी बात को अगर समझने का प्रयास करें, केवल अगर आप मेरी बात सुन ले। ठीक है, तो वीरेंद्र साहब, फिर आखिर ऐसी वजह क्या है जिसकी वजह से दिल्ली की आवाम जो है पानी खरीद कर पी रही है अभी? सिर्फ यही वजह है क्योंकि टैंकर घोटाला। मैडम, 350 करोड़ रुपए सालाना टैंकर वालों को भुगतान दिया जाता है। 350 करोड़ कहने की बात है। अगर ये पानी जल नल के माध्यम से लोगों के घरों तक आने लग गया तो टैंकरों का भुगतान कहां से होगा? जब टैंकरों का भुगतान नहीं होगा तो ये घोटाले कहां से होंगे? आपको ध्यान में होगा कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार के एक विधायक पर एक व्यक्ति ने ये आरोप लगाते हुए कि मेरे को थ्रेट कर रहे हैं, 60 लाख रुपया मंथली मांग रहे हैं, सुसाइड कर लिया था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और आप ये समझिए सरकारी बोरिंग से किस प्रकार से प्राइवेट टैंकर भरे जा रहे हैं, और एक ही नंबर के टैंकर एक ही समय में 4-4, 5-5 जगह डिप्यूट दिखाए जा रहे हैं। एक बच्चा जानता है दिल्ली से किस प्रकार से, दिल्ली के अंदर इस प्रकार से इस समय टैंकर घोटाला। आदिल अहमद खान साहब, भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है इस बीच, लेकिन आवाम की हकीकत आया है कि आवाम खरीद कर पानी पी रही। जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी कुछ देर पहले वीरेंद्र बब्बर साहब ने कहा कि 40% लीडर्स ऐसे हैं जो इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, वो वाटर वेस्ट कर देते हैं, और टैंकर घोटाले के नाम पर आप लोग ऐसा कर रहे हैं ताकि पैसा बचाया जा सके और लोगों को पानी ना मिले।
सना जी, 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक शब्द जुड़ा जो है झूठ का शब्द। और ये झूठ शब्द जिसके लिए सबसे पहले प्रयोग किया गया, आज उन्हीं के लोग टीवी चैनल के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से, इश्तिहारों के माध्यम से उस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जिस हमारे काबिल दोस्त बड़े भाई अकबर साहब जिस जो आंकड़े पेश कर रहे थे, उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आंकड़े जो बनाए जाते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया जाता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई साहब, आज अभी इसी वक्त आप हमारे साथ यमुना नदी पर चलिए। यमुना नदी सूखी हुई है। अगर आप पानी नहीं छोड़ रहे हैं या पानी छोड़ रहे हैं तो यमुना नदी सूखी क्यों है? यमुना नदी सूखी है, इस बात का प्रमाण है कि आप दिल्ली के हिस्से का पानी रोक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी 3 राज्यों से और पानी आ रहा है। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से पानी आता है, तो आप दिल्ली वालों के धमकी दे रहे हो कि दिल्ली का और राज्यों में पानी बंद कर दोगे। आपकी तानाशाही चलेगी दिल्ली के अंदर। आप दिल्ली के लोगों को प्यासा मारना चाहते हो। आपने सुप्रीम कोर्ट के डर से दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई कहाँ हुई भाई आदिल अहमद खान साहब? आप तो अर्जी लेकर गए थे, अभी सुनवाई नहीं हुई, आपने तो वक्त मांगा है। और सुप्रीम कोर्ट में आपको बताना होगा कि दरअसल कितने पानी आपके पास नहीं पहुंच पा रहे, जिसकी वजह से आप हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपको सबूत के साथ पेश होना होगा। ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति रही है कि जब इनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है तब ये अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। और इनको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको इस बार फटकारने जा रहा था, इस वजह से इन्होंने हरियाणा से पानी छोड़ा है। ठीक है, और मैं वीरेंद्र बब्बर साहब, पूरे जो इन्होंने सुनवाई से कबल ही आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों की लताड़ लगने वाली है दिल्ली में पानी को लेकर, इसलिए पानी छोड़ने का पहले ही फैसला कर लिया गया। अगर पानी छोड़ा ही जा रहा था हरियाणा सरकार की तरफ से, तो फिर अभी क्यों फैसला किया गया कि पानी छोड़ा जाए ज्यादा? इसमें भी सवाल है। देखिए सना जी, मेरी बात अभी के अभी, कहते हैं ना सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मेरी बात अभी के अभी साबित कर दी। थोड़ी देर पहले मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, अभी इन्होंने कहा कि फटकार लगने वाली है। मेरा ये कहना है इनकी रिट कैंसिल हो चुकी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो अभी झूठ की बात कर रहे थे, झूठों के सरताज तो इनके मुख्यमंत्री हैं। देखिए क्या है, ये कहते थे मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं सैलरी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोठी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस या बीजेपी से समर्थन लेके सरकार नहीं बुलाऊंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने के बाद जिन लोगों ने कांग्रेस से समर्थन भी लिया, गाड़ी भी ली, बंगला भी ली, कोठी भी ली, सुरक्षा भी ली, और आज जब दिल्ली की जनता पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है, 10 करोड़ रुपया खर्च करके मुख्यमंत्री निवास पे स्विमिंग पूल बन रहा है, इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है वो सब आपके सामने है। मैं तो ये कहता हूं, आपको जान करके ये हैरानगी होगी कि 2015 से लेकर आज 2021 तक जल बोर्ड की बैलेंस शीट ही नहीं बनी। 2014 की अभी मेरे आदरणीय बड़े भाई बात कर रहे थे, 800 करोड़ के फायदे में चलने वाला जल बोर्ड आज 57,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। 57,000 करोड़ रुपया ये किसका है? ये दिल्ली की जनता का पैसा है। ये जो हर घर में नल से जल का वायदा करके आए थे, टैंकर माफिया के खिलाफ लड़ने की बात करके आए थे, 3 हफ्ते के अंदर शीला दीक्षित दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात करके जो सत्ता में आए थे, इन्होंने आज तक किया क्या है? एक भी काम केवल और केवल प्रचार के अलावा कोई और काम किया है तो बताइए। मैंने आपको बताया 40% जो पानी वेस्ट किया जाता है वो 40% पानी जानबूझकर वेस्ट किया जाता है। अगर हर घर में नल से जल चला जाएगा तो टैंकरों की आवश्यकता नहीं रहेगी, और टैंकरों की आवश्यकता नहीं रहेगी तो 350 करोड़ रुपया साल का जो घोटाला होता है, जो भुगतान उनको दिया जाता है नंबर 1 और नंबर 2 में, वो कैसे दिया जाएगा? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं सना जी, आपके हमारे प्राइवेट आम आदमी जितने भी घरों की जो निजी बोरिंग है, एनजीटी की आड़ के आदेश में इन्होंने वो सब बोरिंगें सील करवा दी, उनके ऊपर 50-50 हजार रुपए की पेनल्टी लगवाई, और उसके बाद उसी घर के सामने, उसी ब्लॉक के सामने, उसी मोहल्ले के सामने दिल्ली सरकार की ओर से 500 फुट गहरी बोरिंग करवा करके वही पानी दिल्ली के निवासियों को जल बोर्ड की लाइनों के माध्यम से दिया जा रहा है। 20,000 लीटर फ्री पानी की बात करते थे, एक एक बूंद पानी का पैसा लिया जा रहा है, और जो जमीन के नीचे का पानी दे रहे हैं उसकी कोई टेस्टिंग भी नहीं है कि वो पीने के लायक है भी या नहीं। दिल्ली के जनता के हाल ये है
आसमान से गिरा, खजूर में अटका, कोरोना से बचे। आदिल अहमद खान साहब की बीमारियों से आज दिल्ली त्रस्त है। आदिल अहमद खान साहब, सवाल यहीं पर आकर रुक जाता है कि आखिर हर बार ऐसा क्यों? क्या दिल्ली सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं? सना जी, बेसिकली जो भारतीय और अभी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि 350 करोड़ का टैंकर घोटाला करना होता है, लिहाजा आपको ऐसा करने की जरूरत पड़ती है। मैं कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी समय से अपना राष्ट्र धर्म निभाती और दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ देती तो आज दिल्ली के अंदर त्राहिमाम की स्थिति न पैदा हुई होती। इनको चूंकि राजनीति करना है तो इसी वक्त पे आखिर भाजपा ऐसा क्यों करती है? आदिल अहमद खान साहब, इनको पता है कि मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दिल्ली के अंदर आने वाले एमसीडी चुनाव में उनकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं। इस वजह से इन्होंने राजनीति का एक अवसर तलाश किया है। अब जैसे कहते हैं आदिल साहब, क्या बात करते हैं कि हर साल एमसीडी का चुनाव होता है क्या? हर साल एमसीडी का चुनाव होता है, हर साल गर्मी आती है, हर साल यही सिचुएशन होती है, हर साल आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, बार पलटवार का सिलसिला शुरू होता है। हर साल गर्मी आती है, हर साल यही करते हैं और हर साल सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट की फटकार के बाद ये दिल्ली के हिस्से का उसको पानी देते हैं। ये हर साल चुनाव भी आता है। मैं कह रहा हूं कि इस बार वो यही कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं। जब दिल्ली के अंदर लोग अस्पतालों में तड़प रहे थे तो इन्होंने ऑक्सीजन रोक लिया। जब दिल्ली और देश के लोग कोरोना के अंदर महामारी झेल रहे थे तो ये चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। जब देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो अपना इमेज मैनेजमेंट कर रहे थे। आज जब दिल्ली को पानी की जरूरत है तो उन्होंने पानी रोक लिया और पानी रोकने के बाद यही लोग सड़कों पर उतर कर बवाल कर रहे हैं। इन्हीं के लोग टैंकर की दलाली खा रहे हैं और यही सब पानी रोक रहे हैं। दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की? बीजेपी ने दिल्ली के अंदर ठान लिया है कि दिल्ली के साथ उनको सौतेला व्यवहार करना है। समस्या ये है, ये लोग जिन लोगों को दिल्ली के अंदर राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए वो लोग दिल्ली के हिस्से का पानी रोक कर बैठे हुए हैं। और मैं आपको एक चीज और, मैं आपके माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पानी एक सप्ताह पहले नहीं छोड़ा जा सकता था जो आज छोड़ा है? ठीक है, अगर ये एक सप्ताह पहले पानी छोड़ा गया होता, अगर एक सप्ताह पहले पानी छोड़ा गया होता तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति कैसे करती? हरियाणा पर रिलाय होता है दिल्ली, ये हम सबको पता है। यूपी से भी पानी आता है, तो ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से अगर पानी को नहीं छोड़ा जाएगा, हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि छोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं चलिए देख लीजिए यमुना की सतह आप किस तरह से है। मैं सना जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मुनक नहर के माध्यम से जो पानी आता है इनसे पूछिए, जो हैदरपुर प्लांट से जो पानी आता है वो कहां से आता है, द्वाना प्लांट से जो पानी आता है वो कहां से आता है, नांगलोई से जो पानी आता है वो कहां से आता है, द्वारका वाटर प्लांट से जो पानी आता है वो कहां से आता है। जिम्मेदारी की बात करते हैं, ऑक्सीजन ब्लैक खुद की, सुप्रीम कोर्ट में फटकार पड़ी, 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की आर्टिफिशियल डिमांड पैदा की, रेमडेसिविर के इंजेक्शन ब्लैक किए, इनके मंत्रियों के नाम उसके अंदर आए। और इनकी जिम्मेदारी की मैं आपको बात बताना चाहता हूं, 2018 में दिल्ली सरकार ने नजफगढ़ ककरोला रोड पर लार्सन एंड टूब्रो L&T कंपनी को 100 करोड़ की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का टेंडर दिया था। मैडम 3 साल हो गए, एक ईंट भी नहीं लगी। अगर अपना दिल्ली का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता, अगर उसके अंदर पानी साफ होता, उस पानी को दिल्ली की जनता को दिया जा सकता था कि नहीं दिया जा सकता था? मैं आपसे पूछता हूं, इनसे पूछिए। अरे काम करना शुरू कीजिए। 13,000 करोड़ रुपया एमसीडी का आपने रोक रखा है, कोई बात नहीं, रोकिए, दिल्ली की जनता को पानी दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं 57,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड का इस समय कर्जा है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज जो दिल्ली की वास्तविक स्थिति है, घरों के अंदर पानी नहीं आ रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं 350 करोड़ रुपए का टैंकरों को, माफिया को भुगतान किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं 3 प्राइवेट कंपनी SPL, NWS, L&T, इन तीनों को जल बोर्ड के मीटर रीडिंग के प्राइवेट टेंडर दिए गए। 2020 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, 2021 में वही लोग अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ घोटालों की बात कर रहे हैं। आज तक बैलेंस शीट नहीं बनी। आप समझिए ये कितनी ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। और 1300 रुपए का जो पानी का मीटर है, 1300 रुपए का पानी का मीटर, आपकी जानकारी के लिए सनत जी बताना चाहता हूं आपको, 7250 रुपए उसके लिए जाते हैं। अगर आपके घर का पानी का मीटर चोरी हो गया है, अगर आपके घर का पानी का मीटर खराब हो गया है, अगर आप उसे बदलवाना चाहते हैं, 7,250 रुपए दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में जाकर के जमा करवाएंगे, पर्ची कटेगी, उसके बाद वो आपका मीटर लगेगा जिसकी बाजार में कीमत 1300 रुपए है।
आप समझिए ये दिल्ली को कहां ले जा रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं, इनको जीने के भी पैसे चाहिए, इनको मरने के भी पैसे चाहिए, इनको पानी के भी पैसे चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हर चीज के लिए आम आदमी पार्टी को पैसे चाहिए। जब आपने पहले नारा दिया था कि बिजली माफ की जाएगी, पानी माफ किए जाएंगे, तो इस नारे का खातिर खा कोई जमीनी सूरत हाल, जमीन पर इसका कुछ असर दिख रहा है आदिल साहब? देखिए सना जी, मैं कहूंगा कि दिल्ली के अंदर जितनी जांच एजेंसी है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। चैनल पर बैठकर झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। आपके पास सारी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई आपके पास है, दिल्ली पुलिस आपके पास है। आप जांच कराओ ना, आप जांच कराइए। वीरेंद्र साहब, आपका जवाब इस पर लाजमी है। जो भी दोषी हो जांच करा लीजिए ना, आप जब इतने सारे इल्जाम लगा रहे हैं तो। पानी रोक कर आदिल अहमद खान साहब, अगर जल बोर्ड सही नहीं कर रहा है, घोटालेबाजी हो रही, टैंकर घोटाला हो रहा है, जब आप पानी की किल्लत पर, एक सेकंड आदिल अहमद साहब, एक सेकंड, पानी की किल्लत पर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर सकती है, तो क्या इस घोटाले को लेकर आप सड़कों पर नहीं उतर सकते? आप एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जांच के लिए? आदिल अहमद खान साहब का सीधे तौर पर आपसे सवाल ये। एलजी साहब से मांग की है हमने, ये कि अगर हम सड़क के ऊपर क्यों है आज? कल भी हमने प्रदर्शन किया, सत्येंद्र जैन जी के घर के बाहर किया, मुख्यमंत्री निवास पे किया, दिल्ली विधानसभा पे किया। हम कह रहे हैं ना, जांच होनी चाहिए कि दिल्ली की जनता को पानी मिलना चाहिए। और झूठ, मैं फिर वही कहता हूं, आप कहिए ना कि हम गलत कह रहे हैं। आपको पता है कि आप गलत हो। मैं पूछता हूं आपसे, 1300 रुपए का मीटर, 7250 रुपए का आप बेचते हैं कि नहीं बेचते? तो जांच कराइए ना, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज के नाम पर क्यों नहीं जांच करा? जांच एजेंसी तो आपके पास है, जो दोषी हो उनको जेल भेजिए। दिल्ली के हिस्से, दिल्ली वालों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जांच एजेंसी तो आपके पास है, जांच कराइए ना। बोलेंगे अब मैं बोलूं? सना जी, मैं कह रहा हूं कि सारी जांच एजेंसी बिल्कुल, मैंने सवाल किया वीरेंद्र साहब से, ठीक है, जवाब आप जब शिकायत करें तो शिकायत को आगे ले जाया जा सकता है ना वीरेंद्र साहब? मेरी बड़े भाई साहब, अपोजिशन का काम ये होता है कि मौजूदा सूरत हाल से आगाह करना, सरकार को चेताना, ताकि इस मसले का समाधान निकल सके, हल निकल सके। सना जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं। आज दिल्ली के अंदर अगर आपको पानी का मीटर लगवाना है तो आपको पता है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज जमा करवाना पड़ेगा। वीरेंद्र साहब, ऐसे बिल में लग के आते हैं आपको। अगर 200 गज से ज्यादा आपका मकान है, 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज, तब जाके आपके घर पे पानी का मीटर लगेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज मैं क्यों दूंगा, आप क्यों देंगे, दिल्ली वासी किस लिए देंगे? ये दिल्ली सरकार का काम है। जो हम टैक्स देते हैं किस बात के लिए देते हैं? जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं, हम सेल टैक्स पे करते हैं, हम वेट टैक्स पे करते हैं। आपको शराब पहुंचाने की बात हो, आप हर घर में शराब पहुंचाएंगे, आप होम डिलीवरी भी फ्री करेंगे, परंतु दिल्ली की जनता को पानी देने के नाम पर आप भाग जाएंगे। तो वो तो आप पर इल्जाम मर रहा है ना कि आप पानी नहीं छोड़ रहे, इसलिए हम दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे पा रहे। मैंने तो सना जी, इल्जाम मनने से क्या होगा, मैं तो विस्तृत जानकारी दे दी। मैं पूछता हूं आम आदमी पार्टी के सम्मानित आदरणीय बड़े भाई जो मेरे प्रवक्ता यहां बैठे हैं, जो हैदरपुर प्लांट से पानी आता है, मैं कह रहा हूं 2021 में 235.16 MGD पानी रोज आ रहा है। बवाना से 20.99 लीटर MGD पानी रोज। जब मैं कह रहा हूं रोज आ रहा है, आप बताइए ना क्या है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जहां से जितना छोड़ा जाना चाहिए था उतना तो छोड़ रही भारतीय जनता पार्टी। सना जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अलावा बतौलेबाजी के कुछ नहीं करते। अगर आम आदमी पार्टी कहीं गलत कर रही है, दिल्ली सरकार कहीं गलत कर रही है, तो सुरक्षा एजेंसी आपके पास है, जांच एजेंसी आपके पास है, और सारी जांच एजेंसी आपके हाथ में केंद्र सरकार के अधीन आती है। आप जांच कराइए और जो लोग दोषी हैं उनको जेल भेजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर पंजाब और उत्तर प्रदेश और हरियाणा से पानी आता है, और हरियाणा के हिस्से का पानी रोक रखा है। दिल्ली में 2 करोड़ लोग, लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, 20 लाख लोग प्रभावित हैं, और वो 20 लाख लोग जो प्रभावित हैं वो हरियाणा से छोड़े जाने वाले पानी से प्रभावित हैं। आप बात को घुमाइए नहीं, आपके बात घुमाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। आप जाइए यमुना नदी पर कल से सारे न्यूज चैनल, नेशनल न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि 1965 के बाद यमुना नदी का ये हाल हुआ है। और आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपने दिल्ली की जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया है, आपने दिल्ली की जनता ठीक है। वीरेंद्र बब्बर साहब, ये समझ नहीं आ रहा कि जब पानी आप लोग छोड़ ही रहे थे तो आज फिर से छोड़ने का फैसला आखिर क्यों किया? इसका मतलब है नहीं छोड़ा जा रहा था हरियाणा की तरफ से पानी। लास्ट कमेंट वीरेंद्र साहब, एक सेकंड, आदिल साहब एक सेकंड।
हो क्या रहा है सना जी, आज बारिश आ गई है ना, इनको लग रहा है कि शायद उससे पानी आ जाएगा और जो है ये इनका झूठ सच हो जाएगा। अभी इन्होंने कहा पंजाब से पानी आता है, उत्तर प्रदेश से पानी आता है, हरियाणा से पानी आता है। अगर भाई पंजाब में तो चलो मान लो कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है। अगर पानी बीजेपी ने रोकना होता तो उत्तर प्रदेश से भी क्यों आता? हाँ, तो यूपी में क्यों नहीं रोका गया? से लगातार जितना हरियाणा से उत्तर प्रदेश से लगातार, तो हरियाणा से ही क्यों टसल ऐसा चलता है? ठीक है, पानी इसका जवाब लेना चाहिए। ठीक है आदिल साहब, यूपी क्यों नहीं रोकती फिर पानी? यूपी क्यों नहीं रोकता पानी? देखिए ये पानी जो रोका गया है इसके पीछे राजनीति है। ये राजनीतिक कारणों से पानी रोका गया। अगर इन्होंने उत्तर प्रदेश तो और वहां पर भी तो पंजाब से पानी रोक लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई। अगर राजनीति करनी है तो बगल यूपी से कर लेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि इनका जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है वो बड़ी कैलकुलेटिव राजनीति करती है। इनको पता है कि हरियाणा से जो पानी छोड़ा जाता है उससे 20 लाख लोग प्रभावित होंगे और उन 20 लाख लोगों के मुद्दे को ये उठाकर राजनीति करेंगे। ठीक है, तो पानी पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन दिल्ली की आवाम पानी से परेशान है। हकीकत यह है कि पानी खरीद कर वो पी रहे हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।